हेलो दोस्तों, मनीष जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, जो यूपीपीएससी में और यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट में और यूपीपी यूपीएसआई में जो सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और जहाँ भी हिंदी हम पूछी जाती है, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन लगवाए हैं, सर्वनाम से पहले संज्ञा, वर्णमाला और अन्य सभी क्वेश्चन लगवाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा सर्वनाम, और सर्वनाम को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद, और सर्वनाम का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पूरा अच्छे से आज पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने अपने खुद नोट्स बनाया है, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। चलिए सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम जो होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जैसे राकेश है, उसके स्थान पर प्रयोग कर दिया गया वह, यह। अब देखिए आगे बताया गया है, राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। इसमें देखिए राकेश जो है वो सर्वनाम है, उसकी जगह पर क्या प्रयोग किया गया है, वह। तो वह क्या हुआ, यहाँ पर राकेश है, देखिए बहुत ध्यान से, राकेश है और सर्वनाम आपका संज्ञा है उसके। अब देखिए एक अच्छा छात्र है, तो आगे हम पढ़े हैं वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो अब राकेश को हटाकर वह प्रयोग जो हुआ है, यही सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। यदि बार बार हम सर्वनाम का न प्रयोग करते और संज्ञा का ही प्रयोग करते तो देखिए कैसा लगता है और कैसा आपको महसूस होता है। देखिए यदि हम इस तरह पढ़ते, राकेश अच्छा छात्र है और राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, राकेश बहुत परिश्रमी छात्र है, ऐसा मतलब हमेशा बार बार राकेश रिपीट करते। तो इसी के लिए मतलब रिपीटेशन को कम करने के लिए ये सर्वनाम का यूज मतलब प्रयोग हुआ। जो संज्ञा का रिपीटेशन है उसको कम करने के लिए, मतलब पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा, यही देखिए सर्वनाम के शब्द के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ। अब देखिए आगे देखिए और बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम की परिभाषा समझ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम को हम 6 तरह से बांट सकते हैं, 6 तरह से बांट सकते हैं, ठीक। पहला जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला क्या कौन होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरे नंबर के जो आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अभी इसको पहले 6 देख लेते हैं, उसके बाद आगे एक एक डिफाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर का आपका, तीसरे नंबर का संबंधवाचक हो गया, और चौथे नंबर का आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर का कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब 5वें नंबर का है निजवाचक सर्वनाम, जो होता है 5वें नंबर का जो आपका है निजवाचक सर्वनाम। और 6ठे नंबर का है पुरुषवाचक सर्वनाम। कभी कल तो एग्जाम में ही पूछ देता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यदि आगे एक और क्वेश्चन पूछ देता है सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आगे इसको देखते हैं कितनी होती है, पूरा अच्छे से देखेंगे हम लोग। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम देखिए, मूल सर्वनाम की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। जो मूल सर्वनाम है उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे देखिए मैं और तुम जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पुरुषवाचक के अंतर्गत मैं और तुम आता है। और जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो और सो होता है। अब इसी को देखिए, इस जो यही 6 है, इसी के अंतर्गत जो सर्वनामों की कुल संख्या होती है ये डिफाइन किया गया है नीचे पूरा। यदि कुल सर्वनाम पूछ दे तो 11 होते हैं। 11 किस तरह इसको 6 में डिवाइड किया गया है, इसको पूरा बताया है। जो सो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और संबंध बताता है जो सो। जैसे वो लड़का जो तुम्हारा भाई है, तो जो बता रहा है संबंध बता रहा है। तो इस तरह भी एग्जाम्पल दे अच्छे से आपको समझाएंगे पूरा। और आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह, जैसे बोलते हैं यह कुर्सी मेरी है, तो निश्चित कर रहा है कि ये कुर्सी मेरी है। वह लड़का तुम्हारे घर का है, वह पुस्तक मेरी है।
वो पुस्तक मेरी है कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कह रहा है कि वो पुस्तक मेरी निश्चितता व्यक्त कर रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए, अब निजवाचक सर्वनाम देखिए, आप आप इसमें आता है, स्वयं आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अपना काम स्वयं करिए, आप घर से क्या लाए हैं, तो आपका जहाँ प्रयोग हुआ वो निजवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है, कौन और क्या आता है, किसको आता है, मतलब आता तो है कई चीज़, लेकिन इसमें जो 11 होते हैं यही इम्पोर्टेंट है। इसको जो डिफाइन किया गया है कौन क्या है, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आता है, कोई और कुछ आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यही 11 जो होते हैं उस सर्वनामों, कुल टोटल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। जो ऊपर मैं बताया 6 जो भेद होते हैं, यही सब आपको पढ़ना है बस पूरी सर्वनाम में, पूरा यही पढ़ना है। अब अच्छे से डिफाइन करके क्यों पढ़ते हैं। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, लास्ट में हम लोग विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी SSC में, यूपी पुलिस, UPSI जितने भी है, यूपी PCS में जितने क्वेश्चन पूछे गए, RO जितने भी हैं, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा लगाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। कौन? निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता है। देखिए, अब मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है, देखिए, जैसे यह मेरा पेन है, तो एक निश्चितता व्यक्त कर रहा है ना, यह मेरा पेन है, यह मेरा ही पेन है, मतलब एक तरह से कह रहा है मेरा पेन है। यह मेरे हथियार हैं, जो मेरे आया है, मेरा आए है, तो निश्चितता व्यक्त कर रहा है ना कि यह मेरा, यह उसकी मेज है। यह जो व्यक्त कर रहा है कि उसकी मेज है, संकेत कर रहा है कि उसका मेज है। देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। ठीक, तो निश्चितता व्यक्त कर रहा है इसमें। तो देखिए, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, उंगली दिखाकर वे तुम्हारे लोग हैं। हाँ, तो इसी तरह जैसे निश्चितता व्यक्त कर रहा है, देखिए वह उसकी मेज है, वो कह रहा है उसकी मेज है, तो इसी तरह निश्चितता व्यक्त कर रहा है ना, लिख रहे हैं, इसमें बोलने से ही पता चल रहा है। ठीक, देखिए आप लिखा मैंने, मैं, हम, तुम आप, मैं, मेरा, मेरी होता है, और हम का हमारा और हमारी होता है सर्वनाम में, लिख सकते हैं। यदि देखिए नोट्स में, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। यदि संज्ञा आ जाए सर्वनाम के साथ, जैसे यहाँ पर यह कुत्ता मेरा है, तो देखिए कुत्ता आ गया, जस्ट सर्वनाम के जस्ट बाद कुत्ता आया ना, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। कहने का तात्पर्य उसका यही था। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, मतलब एक कुत्ता है, उसको कह रहा हूँ ये मेरा कुत्ता है, तो ये डिफाइन कर रहा हूँ ना, निश्चितता व्यक्त कर रहा हूँ ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह पेन मेरा है, तो यह देखिए पेन जो है मेरा है, तो एक तरह से पेन क्या है? संज्ञा है, वो सर्वनाम से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण हो गया एक तरह से। पेन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक तो आपको समझ में आ गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अभी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन जो लगाएंगे ना, पूरा आप देखेंगे धुआं उड़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यदि देखिए, इसमें यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जो अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु होती है उसका बोध कराता है। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है। अब देखिए, बाहर गेट पर कोई आया है, हमको पता नहीं कौन है, तो अनिश्चित है ना, कोई आया है, कोई प्राणी है, कोई आया है। देखिए, तो अब ख नंबर देखिए, कोई आ रहा है, मुझे पता नहीं कोई आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, प्राणी कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चित है, हमको पता नहीं है। ठीक, और देखिए कुछ आ रहा है, मतलब कुछ जो प्रयोग हुआ वस्तु के लिए प्रयोग होगा, कोई प्रयोग होगा तो प्राणी, जीव, जंतु, जो भी आदमी जो भी आए उसके लिए प्रयोग होता है। अब देखिए, दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ मतलब वस्तु का बोध करा रहा है, तो यही है अनिश्चितता इसमें व्यक्त हो रही है। देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा है, अनिश्चितता व्यक्त हो रही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सर्वनाम देख लेते हैं। तीसरा सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है, जो प्रश्न करने में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यह किसकी पुस्तक है, प्रश्न उठ रहा है ना, ये किसकी पुस्तक है। दूध में क्या गिरा है, कुछ गिरा है, कोई पूछ रहा है दूध में क्या गिरा है, तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो प्रश्न जहाँ उत्पन्न हो और
जहाँ क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो और क्या किसको कैसे लगाया गया हो वो समझ जाइएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, ये जो किसकी आया, क्या आया, किसकी आया, ये सब, यह कैसा काम है, ये भी कैसा काम है। ये अब बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी कौन खड़ा है, ये भी पूछ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। गोरखपुर से क्या लाना है, कोई जा रहा है गोरखपुर, क्या लाना है गोरखपुर से, कोई पूछ रहा है। तो देखिए ये भी प्रश्न खड़ा हो रहा है ना। तो एक तरह से देखिए, जब प्रश्न खड़ा हो, अब क्या उसमें आए, क्या किसको कैसे सब आए, तो वो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम आप समझ चुके, अब आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हम देखते हैं। देखिए वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल में बताया, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, नहीं कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, दो को जोड़ रहा है ना, दो सर्वनाम को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जैसा वैसा है, जिसकी उसकी है, ये सब जोड़ नहीं रहा है, पूरा जोड़ रहा है। तो जब वे सर्वनाम जो दो उपवाक्य को जोड़ते हैं, उपवाक्य को जोड़ रहे हैं, तो ये सब सर्वनाम जो संबंध बता रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा देश वैसा भेष, जो जीता वही सिकंदर, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जैसा जितनी मेहनत करो उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जैसा पाँव पसारिए ताते लंबे सा। और आगे जो करोगे सो भरोगे, जो सोएगा वो खोएगा, अच्छा जो सोएगा वो रोएगा, ये भी हो जाएगा। अब यही देखिए आपको संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम जो आपका है, निजवाचक सर्वनाम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जो सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध करावे। देखिए क्वेश्चन में ही स्वयं खुद आप स्वतः ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब दिखाई देगा कि एग्जाम्पल में कि ये स्वयं है, खुद है, स्वतः है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मैं खुद पौधा लगाऊंगा, मैं खुद पौधा लगाऊंगा, ये कह रहा है ना मैं खुद पौधा लगाऊंगा, तो जब खुद आ गया, यहाँ पर खुद आ गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, स्वयं की बात कर दिया ना, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, स्वयं की बात कर दिया ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना आ गया, काम स्वयं करूंगा, अपना आ गया, स्वयं आ गया, सब देखिए दोनों आ गया, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये देखिए वह खुद पर आस्था रखती है, खुद पर आस्था मतलब खुद जहाँ आ गया। देखिए मैं अपने आप पर, आप अपने आप पर, खुद पे खुद आ जाऊंगा, मैं अपने आप या खुद आ जाऊंगा, कोई बोलता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे चलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं हम लोग। वे सर्वनाम जो किसी पुरुषों का वर्णन करते हैं, जो किसी तीन पुरुषों का वर्णन करते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उत्तम पुरुष होता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक, तो उत्तम, मध्यम और अन्य, आइए अच्छे से इसको समझते हैं क्या क्या होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना, इससे मैं, हम, मैंने, तुम्हारा, हमारा, ये सब जब आए, मतलब मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये सब जब आए, तो ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक, जहाँ ये दिख गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर तुम, तुम्हारा, तुमने, तुझे, तुमको, इस जब जहाँ दिख गए, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरा, जब तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात हो, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, यह, ये, वो, कारक विभक्ति आए, वो, तुम्हारे, वो, वे, उन्होंने, और उसका, उसकी, इसकी, उसकी जब आ जाए, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अब पूरा ये हम लोग समझ चुके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या और है। ये देखिए इस एग्जाम्पल हैं, जैसे समझा गया, वह ईमानदार लड़की है, तो वह जो आ गया वो तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए अन्य वाले में आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। जब मैं, हम जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, तो आ गया, तो ये आपका पहला वाला जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ये वाला हो गया। ठीक, ऊपर जो है देखिए, अब फिर से देख लीजिए अच्छे से एग्जाम्पल के साथ।
तुझे कम बोलना चाहिए। जब तुझे आ गया, तुम्हें आ गया, ये सब जब आ गया तो मध्यम, जो मध्यम की बात कर रहा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, ये जब आ गया मैं खाना खाना चाहता हूँ तो पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, आइए देखिए, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम मुझे पसंद हो बात कर रहा है ये। अब देखिए छठा, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, इसकी तुम्हें कोई रुचि नहीं है। जब इसका, उसका, इसकी, ये सब आ जाए जो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, इसका, उसका जब आ जाए, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, जब इन्हें, उन्हें, ये सब आ गया तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। ठीक, ये एग्जाम्पल पूरा नीचे बताया गया है, ये देख लो, बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, पूरा देख लेना। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। अब ये शायद ख़त्म हो चुका होगा। हाँ चलिए, अब सर्वनाम से संबंधित जो UP-3+ में, UPPSC में जितने भी, जहाँ भी क्वेश्चंस आए हैं यूपी वीडियो में, जहाँ भी, सब लगा देंगे इसी से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं, पूछा है सर्वनाम शब्द है निम्न में से कौन है, तो इसमें से आप बताइए सर्वनाम शब्द कौन है। तो देखिए, यह वह जितना भी था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था, ये वाला वह हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आगे तुरंत लगाएंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 सर्वनाम की संख्या होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। और कितने हैं? 11 हम लोग पढ़े ऊपर। अब देखिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं मैं, ताज़ा थोड़े है, सोना थोड़े, ये सब संज्ञा है, हिमालय भी संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो देखिए, वे कह रहा है तो ये पुरुषवाचक, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम के, वे कह दिया तो तीसरे अन्य लोगों की बात कर रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये देखिए, उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पूछा किसका प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम को ही ना उत्तम, मध्यम और अन्य में बांटते हैं, तो यही बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुषवाचक जोड़ों को पहचानिए। उत्तम को पहचानना है तो देखिए, मैं और हम, उत्तम हो गया आपका। मैं और हम, हमारा, ये सब उत्तम होता है तो कौन सा नंबर हो जाएगा? देखिए, पहला नंबर ही हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जब आ गया तो ये आपका उत्तम वाला में आ गया। हम की बात कर रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका, बी नंबर। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प को चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, वह, मतलब वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह जब आ गया तो वह की बात कर रहा है, वह, यह, ये सब इसका, उसकी, इसका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, तो ये देखिए, वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। 3 प्रकार के होते हैं, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए 11 नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष है, मुझे, मैं, मुझको, मेरा, ये सब आपका उत्तम वाला है। अब आगे चलते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चयवाचक, निश्चितता व्यक्त कर रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है, तो देखिए अनिश्चित है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई प्राणी आ रहा है। ठीक, देखिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए, दान थोड़े है सर्वनाम, अब भजन थोड़े है सर्वनाम, पढ़ना थोड़े है सर्वनाम, ये पढ़ना क्रिया है, भजन करना एक क्रिया है, दान देना एक महान काम है। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के किन्हीं से होगा, अनिश्चयवाचक किन्हीं से, कहीं से थोड़े होगा, कहीं से, कहीं की थोड़े होगा, किन्हीं से, मतलब किस, कोई पता नहीं, किन्हीं से अनिश्चित है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित सर्वनाम का पहचान चिन्हित कीजिए। कोई जब आ गया, कोई तो अनिश्चितता व्यक्त कर रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करिए। निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जिनको हम भुलाया जा सकते, हमने भुलाया था वो आया है। मतलब कह रहा है कि
ये बताना है कौन सा सर्वनाम है आपको जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अरे देखिए संबंध बता रहा है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, निश्चय से थोड़ा व्यक्त कर रहा है, संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखिए, इनमें से सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम रोग थोड़े, कान थोड़े, नींद थोड़े, कान तो कान कौन लिखा है, देखिए नींद थोड़े सफाई नहीं है, ये रोग भी नहीं है, इस कौन है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, वीडियो में पूछा है। वह स्वतः ही जान जाए मैं वह क्या है, वह देखिए पूछ दिया तो आपको देखिए वह जब वह स्वतः आ गया ना, स्वयं ही जान जाए, स्वतः ही जान जाए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर लगाते हैं, क्या कह रहा है। मैं अपने आप, जब अपने आप आ गया तो निजवाचक जो निश्चित निजवाचक की व्यक्तता को व्यक्त कर रहा है। चलिए निश्चय जब आ गया, यह वह सब निश्चयवाचक हो जाता है। संबंध जो सो जो बताता है। प्रश्नवाचक जानते करते हैं कौन क्या। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये सब अपने आप को आप भले तो जग भला, तो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए वह आप ही चला जाएगा, अपने आप स्वयं ही चला जाएगा, तो ये भी इसी में आएगा निजवाचक सर्वनाम। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की, अपने आप की तो मतलब क्या होगा, निजवाचक होगा, अपने आप स्वयं की। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं जब धोती है निजवाचक हो गई, निजवाचक। देखिए आपकी, जब आप आ गया तो निजवाचक मारिए तुरंत, बिना आँख मूंदे मारिए इसको, आँख खोल के नहीं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बी गुणवाचक सर्वनाम, उसका भेद नहीं है। देखिए पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, गुणवाचक कहाँ, गुणवाचक विशेषण होता है। आगे हम लोग विशेषण में पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। जब पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ दे तो आप जो आता है दूसरा पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और देखिए किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस जब आ गया तो सर्वनाम हो गया, संज्ञा थोड़े हो, विशेषण थोड़े, पर विशेषण नहीं है। उसने पत्र लिखा, उसने जब आ गया तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, उसने इसका उसने शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक और पुरुष जो अन्य पुरुष होता है। क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें आप जो आया है क्या है, इस सर्वनाम है और क्या है। यह मेरी पतंग है, निम्नलिखित का भेद बताइए, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम है ये आप जो है सर्वनाम है, बी नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये बी नंबर। मैं जब आ गया कल दिल्ली जा रहा हूँ, जब मैं आ गया तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है, सर्वनाम पूछा है तो यह है, यह वह सब सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम। इस पुस्तक को देखो, यह किसकी कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बता रहा है। तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। संबंध नहीं बता रहा है कि संबंध तो मानिए कुछ बताता, अनिश्चय ये भी नहीं है, पुरुष थोड़े है, निश्चितता बता रहा है ना कि इस पुस्तक को देखें, यही पुस्तक है, कितनी उपयोगी है। चलिए आगे 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो जो सो जो आप संबंध बताता है, जो और वह नहीं करता है। जो पुस्तक तुम्हारी है, चाहे जो तुम्हारा खिलौना था, मतलब तुम्हारा खिलौना था, मतलब वो ये बता रहा है कि क्या पूछा तो देख ली ध्यान से, सॉरी, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, पूछा है ना। तो जो वह, क्योंकि जो वह क्या है, जो आपका है, आपका संबंध बताता है। जो सो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो नहीं आएगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कोई गाना गा रहा है, पता नहीं कौन कोई गा रहा है, अनिश्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिस निजवाचक सर्वनाम है। अब जब निजवाचक आ गया देखो, तोर थोड़े हुई, काकर, तुमन, ये तो देखिए छत्तीसगढ़ का है, इस भाषा। तही में तेरा, मतलब तेरा स्वयं का, तही मतलब वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह जो है एक अच्छा छात्र दिखा रहा है, संकेत कर रहा है। मैं यह काम अपने आप जब आ गया तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है,
जो निजवाचक है स्वयं होगा। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक, तो सर्वनाम के लिए। कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि, संज्ञा का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? वही सर्वनाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, अपने आप जब कर रहा तो निजवाचक मारो। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? जो सुनने वाला होता है उसके लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का। हिंदी के अन्य पुरुष सर्वनाम आपको बताना है तो वह यह जितना भी होता है सब अन्य पुरुष होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सब संबंध बता, जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंध बता रहा है। अर्थात कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, ये देखिए बी नंबर निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक वह यह वह सब आता है इसमें। अनिश्चयवाचक कोई आया है, कोई है, कुछ है, ये अनिश्चयवाचक होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है पूछा है, तो ये 10 गुना नहीं है। और ये कौन है? ये आपका कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसने, ये सब आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? लेखक और वक्ता। लेखक वक्ता वक्ता में कहने वाला, मैं, लेखक वक्ता, ये सब जो कहने वाला होता है मैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठक और श्रोता जो आते हैं, ये जान भी करते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो पाठक होता है और श्रोता सुनने वाला। चलिए, वह वे यह इसको उसे, ये सब पुरुष जो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष के संबंधित है? तो ये उत्तम पुरुष से संबंधित है। तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तो मध्यम पुरुष से है। मध्यम पुरुष पढ़े हैं हम लोग। कोई मतलब आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। कुछ जब आ गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। और देखिए, यह का प्रयोग होता है जब यह निश्चितता व्यक्त करा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, वह आ गया तो ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय, जो सो आ गया तो आप संबंध बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन और क्या का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया गया है? कौन और क्या? जब प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और क्वेश्चन है नहीं। देखिए, इतना अच्छे से सब हो गया क्लियर। इससे बाहर कोई भी सर्वनाम से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी वीडियो को बार बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, देख के देखिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम। अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। क्रिया आप पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद अच्छे से पढ़ते हैं, अपने नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।